100 शब्द प्रति मिनट शुरू। सूडान में जारी गृह युद्ध के बीच हालात जिस कदर बिगड़ते जा रहे हैं, उसमें उसके तुरंत खत्म होने के आसार फिलहाल नहीं नजर आ रहे। इसलिए स्वाभाविक ही सबकी चिंता यह है कि वहां की सेना और अर्धसैनिक बलों के बीच भीषण संघर्ष की चपेट में आम नागरिक न आए और दूसरे देशों के नागरिक जिस भी रूप में रह रहे हैं, उन्हें वहां से सुरक्षित निकाला जाए। यूं इस टकराव के हिंसक होने के साथ ही भारत ने सावधानी के तौर पर कई दिन पहले से ही अपने नागरिकों के बचाव और उन्हें वहां से सुरक्षित वापस लाने के लिए जरूरी पहल कर दी थी। मगर अब ऑपरेशन कावेरी के तहत अपने जहाज और विमानों के जरिए वहां फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने का अभियान शुरू कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने 3000 से ज्यादा भारतीयों को सूडान से सुरक्षित निकालने के लिए आकस्मिक योजनाओं की तैयारी के निर्देश दिए हैं। इस बात की जरूरत तुरंत इसलिए भी थी कि सूडान में फिलहाल दोनों पक्षों के बीच टकराव जो शक्ल देता जा रहा है, उसमें हालात के और बिगड़ने की ही आशंका जताई जा रही है। पैरा गौरतलब है कि सूडान में सेना और अर्धसैनिक बलों के बीच सत्ता पर कब्जे के लिए चल रहे संघर्ष में अभी तक 400 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर आ चुकी है और लगभग 4000 लोग घायल हुए हैं। त्रासदी यह है कि इस हिंसा की सबसे बड़ी कीमत बच्चे और महिलाएं चुका रही है, जिनकी जिंदगी एक तरह से दांव पर है। खुद वहां की सरकार का कहना है कि कई जगहों पर स्वास्थ्य सुविधाओं ने काम करना बंद कर दिया है और बाकी के बंद होने का खतरा है। जाहिर है, अव्वल तो सीधे संघर्ष में जान गंवाने वाले आम लोगों के अलावा अगर कोई घायल हो गया तो उसके सामने भी खुद को जिंदा बचा पाने की चुनौती खड़ी हो गई है। जबकि चारों ओर बंदूकों और बमों के सीधे हमले के बीच मारे जाने या घायल होने वालों से इतर इस त्रासदी के सदमे और अन्य शारीरिक प्रभावों की जद में आए लोगों के इलाज की सख्त जरूरत है। अगर यह लड़ाई लंबी खींची तो ज्यादा चिंता इस बात की जताई जा रही है कि आम लोगों के पास भोजन और पानी का संकट खड़ा हो जाएगा और सीधे युद्ध के अलावा अन्य प्रभावों की वजह से भी बड़ी तादाद में लोगों की जान जा सकती है। पैरा ऐसे में भारत से वहां अलग अलग वजहों से गए लोगों की स्थिति क्या हो सकती है, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। हालांकि इसके अलावा भी कच्चे तेल का आपूर्ति करने और इस तरह ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में सूडान से भारत के आर्थिक हित जुड़े हुए हैं। लेकिन भारत के लिए प्राथमिक चुनौती अपने नागरिकों को वहां से सुरक्षित निकालना है। दूसरे कई देशों के अलग अलग हित भी बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं और लोग जोखिम में हैं। सवाल है कि एक देश में जारी गृह युद्ध के बीच आम और निर्दोष
लोगों की बड़ी तादाद जिंदगी बचाने के जद्दोजहद से गुजर रही है, तो ऐसे में वैश्विक समुदाय की क्या जिम्मेदारी बनती है। निश्चित रूप से सूडान से बाहर के सभी देशों का यह प्राथमिक कर्तव्य है कि वे अपने नागरिकों को सुरक्षित वहां से निकालें, लेकिन शायद जरूरत इस बात की भी है कि संयुक्त राष्ट्र से लेकर अन्य ताकतवर देश तेल, सोना या यूरेनियम की वजह से वहां की सत्ता पर कब्जे के लिए जो गृह युद्ध चल रहा है उस पर तत्काल विराम लगाने और किसी समझौते या हल तक पहुंचने का रास्ता तैयार करे। पेरा, हाल ही में जब बाघों की संख्या में अच्छी खासी बढ़ोतरी की खबर आई थी, तब इसे राहत की तरह देखा गया, क्योंकि इस संरक्षित पशु को बचाने के लिए पिछले कई दशक से व्यापक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। लेकिन अब बाघों की मौत की लगातार घटनाओं ने एक नई चिंता पैदा कर दी है कि आखिर रखरखाव और संरक्षण के किन मोर्चों पर चल रही योजनाओं में सुधार की जरूरत है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने अपने ताज़ा आंकड़ों में जो जानकारी दी है उसके मुताबिक इस साल अब तक अलग अलग वजहों से 56 बाघों की जान जा चुकी है। अकेले अप्रैल में 8 बाघों की मौत हो गई। इनमें ज्यादा संख्या मादा बाघों की है। हालांकि बाघों के जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव पर नजर रखने वालों का मानना है कि आम तौर पर जनवरी से लेकर मार्च महीने के बीच इस पशु की मौतों की ज्यादा संख्या दर्ज की जाती है। लेकिन जब करीब 2 महीने पहले इस तरह की खबरें आई थी, तब यह सवाल उठाया गया था कि क्या इस संरक्षित पशु के जीवन को बचाने के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों को लेकर उत्साह में कमी आ रही है। पेरा, बाघों को बचाने के लिए चलाई जा रही विशेष परियोजना और उसके तहत अक्सर जैसी सक्रियता देखी जाती रही है, उसमें यह उम्मीद स्वाभाविक है कि इस पशु को विलुप्ति के खतरे की जद से दूर रखा जा सकेगा। यही वजह है कि कुछ समय पहले बीते 4 साल में बाघों की गिनती में 200 की बढ़ोतरी का आंकड़ा आया, तो इसे संरक्षण के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों की कामयाबी के तौर पर देखा गया। लेकिन अगर इस आंकड़े के बरक्स बाघों के मरने की खबरें भी समानांतर आ रही हो, तो उसे कैसे देखा जाएगा। तादाद में बढ़ोतरी के मुकाबले अगर बाघों की मौतों को नहीं थामा जा सका, तो संख्या में संतुलन का सुरक्षित अनुपात कैसे कायम किया जा सकेगा। निश्चित रूप से एक संरक्षित पशु के रूप में बाघों को बचाने के लिए बाकायदा संगठित रूप से अभियान चलाए गए। अभयारण्यों को सुरक्षित बनाने और इनके जीवन के लिए जरूरी उपलब्ध कराने को लेकर लिए व्यापक कार्यक्रम भी लाए गए, मगर यह समझना मुश्किल है कि बचाने की तमाम महत्वाकांक्षी योजनाओं के अमल में अक्सर सक्रियता दिखने के बावजूद बाघों के जीवन पर यह कैसा खतरा मंडरा रहा है। दरअसल इंसानी आबादी के साथ साथ रिहायशी इलाकों के विस्तार के बीच
जैसी चुनौतियां खड़ी हो रही है, उसमें एक गंभीर असर वन्य जीवों के सामान्य जीवन पर भी पड़ रहा है। स्टॉप।